बहुत समय पहले की बात है। एक आत्मा मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंची। वहां चारों ओर अंधेरा था, मगर बीच में एक विशाल दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे, काल के देवता, और उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके हाथ में उस आत्मा का जीवन लेखा था। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है यह आत्मा और इसके कर्मों का लेखा क्या कहता है? चित्रगुप्त ने अपने विशाल ग्रंथ को खोला और बोले, महाराज, इसने जीवन भर झूठ बोला, गरीबों का शोषण किया, रिश्वत खाई, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया और अंत तक अपने पापों पर कभी पछतावा नहीं किया। वह आत्मा कांप रही थी। अब डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं बदलना चाहता हूं। यमराज की आंखें क्रोध से जल उठीं। उन्होंने गरजते हुए कहा, पश्चाताप जीवन में किया जाता है, मृत्यु के बाद नहीं। अब समय है तुम्हारे कर्मों के फल भोगने का। चित्रगुप्त ने सजा सुनाई, इस आत्मा को 100 वर्षों तक अग्निकुंड की यातना मिलेगी। उसके बाद अंधकूप नरक में भेजा जाएगा, जहां वह अपने किए कर्मों पर सोचता रहेगा, अकेले अंधेरे में। सैनिकों ने आत्मा को जंजीरों में जकड़ा। आत्मा चीख रही थी, मगर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। जैसे ही आत्मा को घसीटते हुए नरक की ओर ले जाया गया, चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भोगना होगा। यही है कर्म का न्याय। यमराज ने सिंहासन की ओर मुड़ते हुए कहा, धर्म और न्याय से बढ़कर कोई नहीं। अगले को बुलाओ।